जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए एकदम उसको कृष्ण भगवान समझाने गए ना तो कह रहे थे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो। कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। चोट्टा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो। हम अभी बात बोलेंगे कैलाश पर्वत वापस लाएंगे तो लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि पीओके लाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जबकि सोचिए कि हम लोग हर शिवरात्रि में या फिर हर सावन में हम लोग सावने में कह दे कि भाई देखो जिसको जल्दी मनोकामना पूरा करना है कैलाश पर्वत पे जल ले जाओ, नहीं चल जाएगा। एक बात धीरे धीरे, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सब जना बोल बम कहां पे? कैलाश पर्वत। समझ नहीं गया? हो गया काम खत्म, कैलाश पर्वत तो पहुंचा दो, बाकी तो कबाड़िया लोग अपने कबाड़ी बना देगा, इन लोग चाइनीज लोग व्यवस्था कर देगा, वहीं जाके डेरा डाल देगा गोरी सब। वो एरिया क्या देगा? गोरी का एरिया देगा। वो चाइनीज को नहीं देखा कभी सुने हो कि जय या फिर हालेलुया, उन लोग का अपना शॉर्टकट होता है, अपना वचन जो भी बोले लोग स्लोगन है वहां पे, या जी जिंदाबादी सब कुछ बोला नहीं, वो सब लड़ाई लड़ रहा है, बदनाम नहीं कर रहा है किसी को। यही सब ये नहीं 4 आदमी को मारेगा नहीं जबकि बदनाम करके रख देगा, डरवा दिया यहाँ पे एकदम। समझ रहे कि नहीं? या ऐसा थोड़ी कि भारत में कोई हत्या वगैरह नहीं होती है, डेली मर्डर होता है। कभी सुने मर्डर करते भगवान के नाम कभी भगवान का नाम? अरे आपसी रंजिश है, आपस में सुलझो, जमीन की लड़ाई है, जमीन से सुलझो। यार खुदा और भगवान को क्यों लेके बीच में आता है? हाँ, इन लोग को लगता है ना खुदा इनको जन्नत देगा, जब जाएंगे लोग ना तो कहेगा इधर आओ पहले। तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, हमको बदनाम क्यों किया? ही बताओ। तुमको लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका को मारना है, अमेरिका को मारो, बम मारना है, मिसाइल मारो। अरे अमेरिका परमाणु बम मार दिया, क्या बोला था कि जीसस क्राइस्ट की जय, बोला था कि ईसा मसीह की जय, मार दिया कि नहीं परमाणु बम? ईसा चुरा ऊपर लिखता वाला बम मारेगा तो अल्लाह को बदनाम करेगा, समझेगा? अल्लाह को बदनाम करेगा और नमाज पढ़ने वाली टोपी लेकर लड़ने आएगा। तो ये प्रैक्टिस है इन सब की, मतलब क्या करे, अजीब टाइप की करता है। उसको हमको लगता है कि बेचारा या तो जानता नहीं है तो बकलोल है, समझ? वहां के लोग, अच्छे लोगों का जीना हराम है पाकिस्तान में। वहां जो अच्छे लोग हैं ना उनका दम घुटता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग वहां नहीं है, लेकिन हाई बकलोलवा सब हावी है सब उन लोग के ऊपर। इसलिए जब भी सबको कोई चीज आए ना, हम लोग टाइप का, मतलब क्या बोले, आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, आप लोग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप लोग के हाथ में जब कभी भी इस टाइप की सत्ता आए, हम बुढ़ापा में रहे, पता चले हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच, आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, लाओगे? एकदम भोले बाबा की कसम लेके आना लगे यहाँ पे। सोचो हम लोग का कैलाश पर्वत ये तो विशुद्ध कमीनापंथी है। तुम छोटा सा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? विशुद्ध बेवकूफी है यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पे और हम लोग मान लिए, इससे बड़ी बेवकूफी है ये हम लोग के लिए। जो हम लोग पूरे कहीं भी पढ़ लीजिए, शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश मानसरोवर पर्वत। शंकर जी का नाम ही है कैलाशपति नाथ, कैलाश का ध्यान रखने वाला, कैलाशपति नाथ। समझा कि नहीं? तो हम कर देंगे तुम लोग का, समझा कि नहीं? गया देखो ध्यान से समझो। एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कि कोई जैसे कोई पुलिस आया, हम ही को अरेस्ट करके लेके चल गया, आप लोग का मनोबल गिरेगा कि नहीं? तो जब हम लोग इसी के यहां से लेके चलाएंगे कैलाश पर्वत तो पीओ के दे देगा, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। ये कूदता किसके दम पे है? ओके, यहां से लेके आएंगे लोग, या तो कैलाश पर्वत दे दो या तो तुम भी भोले बाबा को मानो। नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक कर लो, सीधी बात यहां पे। और वीगरों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की नीति रही है, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। भारत में बौद्ध लोग कितने % है? बहुत कम। लेकिन इसके बावजूद पूरे चीन से दुश्मनी लेके बौद्ध दलाई लामा को हम लोगों ने अपने यहां शरण दिया है। चाइना हमेशा कहता है कि शरण क्यों दिया है? चाइना के नजर में दलाई लामा वो अपराधी मानता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम को दे दो, वो चाइना कहता है कि काय रखे इनको। हम लोग कहते हैं धर्म गुरु इंसान है, आज तक अहिंसा का पाठ महात्मा बुद्ध ने पहुंचा जाए, उनको हम कैसे वापस दे देंगे यहाँ पे? तो चाइना से हम लोग दुश्मनी लिए। हम लोग तो आज भी कहते हैं हम वीगरों के लिए आवाज उठाते हैं। इन चट्टों की तरह नहीं है कि जो वीगर मुसलमानों के लिए आवाज, हम लोग कहते हैं ना कि 2 नेशन पार्टी कर लो भैया, कि तुम भी जिस एरिया में हो इन्हें भी रहने दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या कहता है कि नहीं इजराइल को भगा दो, तो जाओ जो भगा दे, तो जो भगा दे, जो नहीं सोचा हमारा तो कोई कहता कि 2 निजाम कहता, तो चिल्ला कह रहे हो, जाओ ले लो। काहे समझा रहे हो हमको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? ले लो भाई, हकीकत में तो हम लोग अपना विभाजन एक्सेप्ट किए। कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। चोट्टा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान,
हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। नहीं समझाया? लेकिन होता है ये सब चीज यहां पर, पता नहीं क्यों विदेश मंत्रालय में। लेकिन आप लोग जाइएगा ना, एकदम बवाल होगा डेली। समझा कि नहीं? जो था ना कर्ण, जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना, तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए एकदम एकदम। उसको कृष्ण भगवान समझाने गए ना, तो कर्ण मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो। आप कह रहे हैं कि उस कुंती मां के पास चला जाऊं, जिस लालछन की वजह से उस मां ने मेरा त्याग किया था, वो आज महाभारत मेरे में है। कौन यहां लड़ाई की कमी रही है? और अच्छी बात है ना, भारत भी बैलेंस हो जाएगा। एगो इधर मार हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो एगो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा? तो सिंजियांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तिब्बत समझ में आ गया? देखिए यहां पे मुस्लिम टॉर्चर कर दिया, और यहां पे बौद्ध लोग को ले गया, और यहाँ हिंदू लोग को यहाँ पूजा पाठ कीजिए, निकलिए, यहाँ फोटो वोटो नहीं खींचने देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कैलाश पर्वत पे जाने नहीं देता है। आप लोग लेके आइएगा, लोग ऑनलाइन वाला करा, हम लोग भी लेके आएंगे, बिल्कुल। समझ आ गया कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। 2035 का टारगेट रखा जाए, फिलहाल 2030 तक केवल पूजा पाठ करने जाया जाए, उसके बाद 30 के बाद वहां कुछ आदमी अघोरी को रखने दिया जाए कि भैया यही रहेंगे लोग, 5 साल बाद संख्या बढ़ाया जाए, और 35 आते आते जब जाया जाएगा अगली बार दर्शन में तो अभी नहीं किया जाएगा। हो गया काम खत्म, यहाँ पे भगा लो। हाँ, दर्शन लेने त्रिशूल लेके आदमी जाएगा उस बार। आखिरी दर्शन कैसे ले? त्रिशूल लेके, डमरू लेके, दंड आज सचरा आज यहाँ पे ये बजा रहे हैं, आओगे तो ऐसे बजा देंगे। वो है इधर, यहाँ पे आगे बढ़े।